हाँ जी बच्चों, तो देखो अब क्या करते हैं। अभी तक तो हमने इंट्रो ले लिया था कि फोर फीचर है क्या, उसके बारे में सीख लिया था। अब हम बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत आ रही होगी। भाई कंपनी 10,000 शेयर लेकर आई है, 10 का बदले 10 रुपए ले रही है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 4 3 2 1 पूरे 10 रुपए हो गए हैं। पार वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई मिस्टर ए थे, उनके पास 500 शेयर थे। उन्होंने ना यहाँ पैसा दिया और ना यहाँ पैसा दिया। क्लियर है। तो कंपनी ने क्या करा, उनके शेयर को फोरफीट कर दिया। क्या कर दिया, फोरफीट। क्लियर है। तो मेरे बेटा समझ लेना तुम एंट्री अब कैसे कैसे बनाने वाले हो। पहले बनाओगे एप्लीकेशन की, फिर बनाओगे अलॉटमेंट की, फिर बनाओगे फर्स्ट कॉल की, फिर बनाओगे फाइनल कॉल की, और आखिर में क्या करा कंपनी ने, फोरफीट। क्लियर है। तो फिर बनाओगे फोर फीचर की एंट्री। तो मेरे बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कॉल्स इन एरियर के साथ कि तुम बड़े प्यार से एंट्री बना सकते हो, है ना। एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, इस तरीके से एंट्री बनानी है। और कॉल्स इन एरियर है तो क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दोगे। कौन सी वाली एंट्री में मेरे बेटा जी, रिसीव वाली एंट्री में। डन है। आओ अब देखो, आप क्वेश्चन को देख लो आराम से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जल्दी से क्या करो मेरे बेटा जी, अपने आप करना शुरू कर दो। कहां तक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक की एंट्री जल्दी से बनानी शुरू कर दो। मैं ही बना रहा हूं, आप भी बनाओ। क्लियर है। चलो जल्दी से बनाते हैं। नंबर पहली एंट्री, पहले बनेगी एप्लीकेशन की रिसीव। क्या बनती है बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा लिखते रहे ना, पहले बता के चल रहा हूँ क्योंकि मिटाऊंगा मैं इसे भी, इन एंट्री को मिटाऊंगा, पहले बता के चल रहा हूं मैं। इसे लिखते भी रहना या अपने आप बनाते रहो। 10,000 शेयर है, 4 रुपए। एप्लीकेशन का बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। नाउ नंबर सेकंड एंट्री क्या बनेगी बोलो, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40 40। ठीक है। उसके बाद आ जाओ अलॉटमेंट की एंट्री बनाओ जल्दी से, तीसरी क्या बनेगी बोलो, जल्दी जल्दी। शेयर अलॉटमेंट, पार की एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 10 × 3 30 30। फिर बनाओ रिसीव, यहाँ पे ड्रामा नहीं हुआ कुछ भी, कोई एरर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो 30 30। नाउ नंबर 5, अब बनाओ फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 × 2 20 20। अब बनाओ छठी एंट्री, रिसीव, बोलो यहाँ पे एरियर था तो कॉल से एरियर क्या कर दोगे, रिसीव एंट्री में डेबिट। सॉरी ये मैंने गलती लिख दिया। और कितने शेयर थे बंदे पे, भैया फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए थे और मिस्टर ए पे 500 शेयर थे, यानी कि 20 में तो 1,000 नहीं मिला, कितना मिल गया 19, जो बैंक में आ गया। अब ऐसी बना दो कौन सी एंट्री, सातवीं एंट्री फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल। आठवीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share, यहां पर भी एरियर हुआ ना फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल 10 मांगे थे, ये 1 रुपए की दी, 500 शेयर इंटू 1, 500 नहीं मिले, कितने मिल गए? 9,500। अब तक कुछ नया अंतर आया? कोई नया अंतर नहीं आया। अब क्योंकि बंदे ने 2 जगह नहीं दिया पैसा, तो कंपनी क्या करी उसके शेयर को? फोरफिट। 9वीं एंट्री बनेगी मेरे बेटा जी, हेडिंग डाल रहा हूं, हालांकि तुम्हें हेडिंग नहीं डालनी होती, फोर फीचर की एंट्री, फोर फीचर एंट्री। फोर फीचर की एंट्री के बारे में मैंने क्या बताया था, बोलो? सिंगल रिवर्स एंट्री, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर पे जो भी एंट्री बनी है उनके बराबर की एक एंट्री, वो भी सिंगल रिवर्स मोड में एक एंट्री। ठीक है, अब देखो, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। सर ठीक, अब देखो, ये बनी है एप्लीकेशन की एंट्री, मैं देखो जोड़े बना रहा हूं, जोड़े, रब ने बना दी जोड़ी आए। चलो, अब देखो, अगर तुम देखोगे यहां पे आपको लग रहा होगा मैंने बोला इशू शेयर के बराबर की एक एंट्री। अब ये जो तुमने 8 एंट्री बनाई है ना, ये इशू शेयर के बराबर की है, ये सारी एंट्री इशू शेयर की एंट्रियां हैं, एक से लेके जो भी आपने 8 एंट्री बनाई है ये सारी इशू शेयर की एंट्रियां हैं। तो इन इशू शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स, वो भी उल्टी। अरे 8 एंट्रियों के बराबर की एक एंट्री, वो भी उल्टी, भैया ये तो एंट्री कुछ ज्यादा बड़ी ना बन जाएगी? ना, ना बने। अब देखो कैसे, देखो, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट है, मतलब एक मान के चलो जितने का प्लस उतने का माइनस, तो ये अकाउंट तो जीरो हो गया ना, हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो क्या रहा, अगर इन दो एंट्री को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगी एंट्री, बताना जरा, इन दो एंट्री को कंबाइन करोगे तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बनेगी। बोलो अध्यक्ष, ये बननी चाहिए ना अगर कंबाइन करवाऊंगा तो। अब ऐसे याद देखो, अलॉटमेंट पे जितने का डेबिट अलॉटमेंट उतने का क्रेडिट, मतलब यहां पर कौन सा अकाउंट अलॉटमेंट कट गया, कंबाइंड करो, अगेन क्या आ रहा है, बैंक डेबिट में आ रहा है। ऐसी एंट्री तुम्हें बनानी नहीं है, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें तो वही करना है जो सिखाया है। बताओ 10,000 इंटू 3, चलो जी। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल की देखो, फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट, खत्म। क्या बचा, यहां बचा डेबिट में बैंक, डेबिट में कॉल्स इन एरियर, और 2 शेयर कैपिटल, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20, या है तुम्हारा 1,000, और वो आगे तुम्हारा 19,000 रुपए, 500 इंटू 2। अब ऐसे फाइनल कॉल की कर दो कंबाइंड, फाइनल कॉल में ये अकाउंट किसी काम के नहीं, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, क्या बचा, डेबिट में बचा बैंक, कॉल्स इन एरियर, और 2
शेयर कैपिटल। यहाँ कितना आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 10,000, 500 मल्टीप्लाई बाय 1, 500, और ये 9,500। क्लियर है? अब एक काम करो, देखो देखो जी, पेन का कलर दोबारा चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो पहली एंट्री देखो, पहली और दूसरी एंट्री देखो, ये वाली जो रेड कलर से लिखी है मैंने कंबाइन करके। मतलब अगर तुम देखोगे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये जितने के डेबिट हो रहे थे उतने के क्रेडिट हो गए। मतलब एक तरीके से ये अकाउंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो जो अकाउंट जीरो हो गए ना, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर इफेक्टिव अकाउंट कौन से हैं? एक आ रहा है बैंक, एक आ रहा है शेयर कैपिटल। यहाँ पर बैंक और शेयर कैपिटल, बैंक शेयर कैपिटल याद हो गया। यहाँ पर बैंक, हाँ पहले से था शेयर कैपिटल, और एक नया आ गया कॉल्सन एरियर। और यहाँ पे कौन सा आ गया, बैंक, कॉल्सन एरियर, शेयर कैपिटल। गिनती के देखो, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, देखो तुम्हें चारों एंट्री दिख जाएंगी। यहाँ पर रेड कलर वाली देखो खाली, जो कंबाइन करके बनाई है। इन चारों एंट्री में देखो कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं गिनती के, तुम्हें 3 अकाउंट नजर आ रहे हैं ना। एक बैंक नजर आ रहा होगा, एक शेयर कैपिटल नजर आ रहा होगा, और एक कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर डेबिट नजर आ रहा होगा, और शेयर कैपिटल बार बार क्रेडिट हो रहा होगा, और बैंक बार बार डेबिट हो रहा है। यही है। हमें कौन सी एंट्री बनानी है, फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्री का मतलब क्या, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। बताओ इन चारों एंट्रियों में क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल बार बार क्रेडिट हो रहा था, शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहां क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट, उल्टा कर दिया। अच्छा, किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते हो, मैं पूछता हूं, किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते हो? निशांत, मेरी आवाज आ रही है मेरे बेटा? निशांत, यस सर। निशांत मुझे इतना बता मेरे बेटा, किस बंदे के शेयर फॉरफिट करता है? जिस बंदे ने बदतमीजी करी, जिस बंदे ने बदतमीजी नहीं करी? जिसने बदतमीजी करी। जिसने बदतमीजी करी है। अच्छा, बदतमीजी करने वाला बंदा कौन था, मिस्टर ए। ए। कितने शेयर थे उसके पास? मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे निशांत? 10,000। नालायक, 500। कहाँ? समझ गया? अच्छा 10,000 तो पूरी हाँ ठीक पब्लिक के है। पास है, मिस्टर ए के पास तो 500 थे। उन्होंने बदतमीजी तो 500 शेयर के अकॉर्डिंग करी है, तो तू कितने शेयर छीनेगा, खाली 500 शेयर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब बता, जिस बंदे ने बदतमीजी करी है, खाली उसके शेयर फॉरवर्ड करता है। जब बंदे ने बदतमीजी करी थी तो तू क्या करता था, कॉल्सन एरियर, बदतमीजी पे कॉल्सन एरियर डेबिट करता था। अब जो तू बंदे की शेयर ही खत्म कर देगा, हाँ है ना, तो उसका एरियर भी खत्म कर, क्योंकि अब तुझे उस बंदे से मतलब नहीं रहा। तो कॉल्सन एरियर तो क्या कर रहा था, डेबिट, यहाँ क्या कर देगा, क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है। और इस वाली एंट्री में क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, लगातार इन चारों एंट्री, बैंक 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 डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, बैंक को क्रेडिट। क्या कर दोगे, बैंक को क्रेडिट। सुनते रहे ना, कईयों को आता हो, कईयों को नहीं आता होगा। कई कह रहे होंगे बैंक नहीं आते, शेयर फॉर फीचर आता है। समझा दूंगा सारी बातें मैं, अभी समझते रहो। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, सिर्फ रिवर्स करना सिखाया है। जो डेबिट है वो क्रेडिट करा, जो क्रेडिट है वो डेबिट करा। क्लियर है? अब एक एक चीज का रीजन पकड़ते रहना। सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करा, रीजन समझना। एंट्री रटवानी बड़ी आसान है, सभी स्कूलों के अंदर एंट्री रटवा देते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर टू शेयर फॉर फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर टू शेयर फॉर, रटो 4 बार बोलो, आपको याद हो जाती है एंट्री। बट मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, और लॉजिक एक ही बार मिलता है। शेयर कैपिटल तुम डेबिट क्यों कर रहे हो, जब तुमने मिस्टर ए को मालिक बनाया था, तो मालिक बना के तुमने सभी पलकों पे बिठाया था, और तुमने क्या करा था, मालिक मान के उसे क्रेडिट करा था, क्योंकि मालिक को कैपिटल मान के क्रेडिट करा जाता है। अब वो मालिक नहीं रहा, उससे उसका मालिकाना हक छीन रहे हो, तो कैपिटल थी क्रेडिट, हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। चल हट, चल निकल। क्लियर है ये नहीं है, बाहर कर दिया। अब तुम उस बंदे को जब बाहर कर रहे हो, तो वो बंदा पैसा दे या ना दे तुम्हें मतलब नहीं है। तो उस बंदे ने जब पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, जब नहीं दिया था, तो तुमने क्या करा था, कॉल्सन एरियर डेबिट किया था, और अब क्या कर दोगे, कॉल्सन एरियर को क्रेडिट। भैया हटो, अब मुझे इस बंदे से मतलब ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब उस बंदे ने, सुन लो सब बच्चे देखना मेरे बेटा जी, उस बंदे ने ये वाला पैसा नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, तो मेरे बच्चों ये वाला तो दिया होगा, बोलो हाँ या ना। जब ये वाला पैसा दिया होगा, तो ये वाला पैसा क्या हुआ होगा,
बैंक के अंदर जब आया होगा, डेबिट हुआ होगा, तो मैंने क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये बात तुम सभी को समझ में आ गई होगी अब, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मेरे बेटा हम यहाँ पर बैंक को क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़वाया था, बैंक जब पैसा आता है तो डेबिट वोट कम्स इन, बैंक डेबिट होता है। लेकिन अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट वोट गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब मुझे इतना बताओ, मैंने ऊपर पढ़ाया था, क्या कंपनी पैसा वापस करती है? बोलो, कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है नो तो सर। कंपनी पैसा वापस नहीं करती। तो बट ऑब्वियस है, हम बैंक डेबिट तो हो गया, बट बैंक यहाँ पे क्रेडिट नहीं होने वाला। बैंक की जगह क्या आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर, कंपनी के लिए कि ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कंपनी किस नाम से लिखती है, फॉर फ्यूचर पे कमाया हुआ प्रॉफिट, शेयर फॉर फ्यूचर, और प्रॉफिट होता है क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? तो तुम्हारी एंट्री क्या बन गई मेरे बेटा जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट एरियर टू फॉर फ्यूचर, ये एंट्री बनती है पार पे। कई स्कूल वाले पता क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं पार की फोर फीचर की एंट्री, एक जगह लिखते हैं प्रीमियम की फोर फीचर की एंट्री, और कहते हैं रेटो। बट बेटा मैंने बता दिया आपको लॉजिक क्या है। अब लॉजिक तुम्हें क्लियर कर दिया ना, ये एंट्री बनी कहां से है, इन्हीं एंट्री से बन के निकली है एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एरियर टू शेयर फॉर फीचर। बोलो, बात क्लियर हो गई? आ जाओ, अब यहां पर अमाउंट भरते हैं, क्योंकि नंबर तो हमारी अमाउंट के हैं। यहां पर मेरे बेटा क्या लिखेंगे, यहां पर अमाउंट आती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का बेटा वैसे मैं मीनिंग कहता हूं, कॉल्ड अप का मीनिंग यहां हैशटैग करके लिख देता हूं। कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने रुपए मांग लिए, कितने रुपए मांग लिए, कॉल्ड अप मांग लिए, या यूं कह लो, मिले नहीं मिले बात की बात है, मांग लिए भैया, चाहे मिले ना हो, या यूं कह लो कितने रुपए का, कितने रुपए का मालिक बनाया, कंपनी ने कितने रुपए का मालिक बनाया था तुझे, और तूने गद्दारी करी थी मिस्टर ए, तूने कंपनी के प्यार के साथ धोखा करा है, क्लियर है। तो कंपनी ने तुझे कितने रुपए का मालिक बनाया था, देखो इधर देखो, मालिक मालिकाना गिनवाता हूँ, पेन का कलर चेंज करके देखो, कंपनी ने देखो पहले 4 रुपए का मालिक बनाया होगा, सबको बनाया तो एक ही बनाया होगा, फिर 3 का मालिक बनाया होगा, 4 और 3 7, 4 रुपए मिले नहीं मिले बात की बात, फिर 2 का ही बनाया, चाहे मिले नहीं मिले बात की बात, फिर 1 का ही बनाया, क्योंकि कंपनी इसे पूरे 10 रुपए का मालिक बना चुकी है। या यूं कह लो कितने रुपए मांग चुकी है कंपनी। देखो आपको अगर कॉल्ड अप पता लगाना है ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये लिख लो, आप कितने रुपए तक की एंट्री लगा चुके हो। क्या आपने एप्लीकेशन की एंट्री लगा दी? जी हाँ। क्या आपने अलॉटमेंट की एंट्री लगा दी? जी हाँ। क्या आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री लगा दी? जी हाँ। क्या आपने फाइनल कॉल की एंट्री लगा दी? जी हाँ। यानी कि हम पूरी एंट्री लगा चुके हैं, हाँ या ना। यानी कि कंपनी ने 70 रुपए मांगे, तो मिस्टर ए से भी पूरे 4 3 2 1 पूरे 10 रुपए मांग चुकी है कंपनी, कॉल्ड अप पूरे मांग चुकी 10 रुपए, और कंपनी मांगने का मतलब कंपनी ने उसे पूरे 10 का मालिक बनाया है। बेटा बोलो हाँ या ना। तो देखो एंट्री अमाउंट कैसे लिखोगे, 500 शेयर थे तेरे पास, गद्दार गद्दार, 500 शेयर थे तेरे पास, और 10 रुपए के अकॉर्डिंग तुझे मालिक बनाया था, अपनी पलकों पे बिठाया था तुझे, मैंने तुझसे 5,000 रुपए तो मांगे थे, क्या मांग लिए थे मैंने तुझसे, सिर्फ 5,000 रुपए, और तूने कर दी गद्दारी, तूने नहीं दिए रुपए, तूने नहीं दिए रुपए, एरियर एरियर 500, कितने कितने रुपए नहीं दिए, देखो 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 देखो, ये वाले 2 रुपए और ये वाले 1 रुपया, तूने नहीं दिया रुपया, गद्दारी कर दी, कितने रुपए से, 3 रुपए से, तूने 1500 नहीं दिए, सिर्फ 1500 के लिए तू बिक गया, तूने नहीं दिए रुपए मुझे, ये कंपनी कह रही है, ये कंपनी की दिल की भावनाएं हैं। मैं नोटिस भी दे रही थी तुझे, मैं अलर्ट कर रही थी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, मैं शेयर छीन लूंगी, मैं कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, क्लियर ही नहीं है। अब क्या हुआ, 5,000 मांगे थे और कुछ नहीं दिए, 5,000 मांगे थे, 1,500 नहीं दिए, सुनते रहना, 5,000 मांगे थे, 1,500 नहीं दिए, माइनस करो, कितने दे दिए, बताओ कितने दे दिए, 3,500 दे दिए, और जो दे दिए कंपनी उसे वापस करने वाली नहीं है, ये कंपनी का प्रॉफिट है, शेयर फॉर फ्यूचर में कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट। इस आप इस तरीके से भी समझ लो। देखो जी, 10 में से 3 नहीं मिले, 10 में से 3 नहीं मिले, कितने मिल गए, 7, कितने शेयर थे तेरे पे, 500, 500 इंटू 7, बात क्लियर हो गई, 3,500, क्लियर है, आई बस में नहीं आई, आप इसे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो,
3500 का प्रॉफिट हुआ 500 शेयर पे, यानी कि कंपनी ने एक शेयर पे 7 रुपए का प्रॉफिट कमाया, एक शेयर पे 7 रुपए का प्रॉफिट कमाया शेयर फोर्फीचर में। हाँ जी मेरे बेटा, क्या आप सभी को फोर्फीचर की एंट्री क्लियर है? जल्दी बोलो मेरे बेटा, फिर मैं तुम्हें रीइश्यू की भी बताऊंगा। हाँ जी, एक काम करो, थंब बना दो जिन जिन को क्लियर है, जिन जिन को क्लियर है जल्दी थंब बनाओ। गुनिका आपको क्लियर नहीं है क्या? गुनी, अच्छा जी, रिया, हिमांशी, इशिका त्यागी, तो क्लियर है। ठीक है, रिया, यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब देखो कंपनी क्या करेगी। अब आती मेरे बेटा 10वीं एंट्री। 10वीं एंट्री मान लेते किस, क्या, री इशू। क्या लिख रहा हूं मेरे बेटा मैं? री इशू की एंट्री। कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी? री इशू ऑफ, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर तुमने छीने हैं उनको री इशू कर देना, है ना? जो शेयर तुमने छीने हैं उनको री इशू कर देना। क्लियर है? चलो, जो शेयर तुमने छीने हैं उनको री इशू कर देना। आपको पता है ना कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है एक शेयर पे? 7 रुपए का। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कंपनी मैक्सिमम लॉस कितना झेलेगी, भैया कंपनी 10 में से 7 का लॉस झेलेगी तो भी कंपनी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कंपनी को मिनिमम कितना रुपए चाहिए? 10 में से अगर 7 का लॉस झेल भी लेगी तो कंपनी को मिनिमम 3 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ये बात मैंने ऊपर ही बता दी थी, यहाँ पे रिपीट कर दी। मान लेते हैं कंपनी शेयर इशू कर रही है 6 रुपए में, फुल्ली पेड अप, 6 रुपीज फुल्ली पेड अप। इसका मीनिंग है पेड अप का। अब देखो, कंपनी अगर दोबारा शेयर रीइश्यू करेगी तो क्या होगा? कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आएगा, और बट ऑब्वियस है शेयर जाएगा, शेयर जाएगा, शेयर जाएगा, क्रेडिट गोज आउट, पैसा आएगा। अच्छा जी, आप यहाँ पे अब क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे पेड अप। पेड अप कौन होता है? कितने रुपए में डील हो रही है, डील अमाउंट, पेड अप। या यूं भी कह सकते हो कंपनी कितने रुपए का मालिक बना रही है, कितने रुपए का मालिक बना रही है, सामने जो मतलब दूसरा बंदा है, ठीक है ना? कितने रुपए का मालिक बना रही है कंपनी, ये है पेड अप। अब पेड अप के बारे में कुछ नहीं बोला तो फुल्ली पेड अप बोला। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी देर की इस क्वेश्चन में? कंपनी का शेयर कितने का? ये 10 का शेयर है। अब देखो मीनिंग समझना, कहने का मतलब क्या है? 500 शेयर छीने, 500 की बेच रही है, 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप, पेड में 10 रुपए, मतलब कंपनी 5000 रुपए के शेयर कितने बेच रही है? 500 इंटू 6, 3000 रुपए, 3000 में बेच रही। मतलब पता क्या, कंपनी सामने वाले बंदे जिसको वो रीइश्यू कर रही है, छीन कर दूसरे बंदे को रीइश्यू कर रही है, उसको क्या कह रही है कि मैं कौन? कंपनी, मैं तुझे 10 रुपए का मालिक बना दूंगी, पेड अप। मैं ये मान लूंगी कि तू 10 रुपए का मालिक है, मैं मान लूंगी कि तूने मुझे 10 रुपए दे दिए, लेकिन तू मुझे कितने दे दे? तू 6 रुपए दे दे। कितने दे दे? 6। कंपनी 10 का शेयर कितने में दे रही है? 6 में दे रही है। तो कंपनी कह रही है कि मैं तेरे लिए लॉस झेलने के लिए राजी हूं, ठीक है ना? लॉस डेबिट होगा, और ये लॉस कहां से कवर होगा? जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट कहां से कमाया है? शेयर फोर्फीचर से, वहीं से लॉस कवर करेगी कंपनी। क्लियर है? मैं तेरे लिए 4 रुपए का लॉस झेलने के लिए राजी हूँ, मतलब 500 इंटू 4, यानी कि 2000 रुपए। 5000 का शेयर 3 में गए, 2 का लॉस। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। अब देखो कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया था? 3500 का, और लॉस कितना कमा रही है? 2000 का। अब बनेगी 11वीं एंट्री, अब बनेगी लास्ट, ये लास्ट है मेरे बेटा, 11वीं एंट्री। रीइश्यू हो गया, इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ट्रांसफर एंट्री।
ठीक है, ट्रांसफर एंट्री, क्या बोलते हो, ट्रांसफर एंट्री। ये मैं इस एंट्री को कहता हूं, ये वाली जो एंट्री है ना, ये है पापा, कौन सी एंट्री, पापा एंट्री, 10वीं एंट्री, री इशू वाली एंट्री पापा। और जो ट्रांसफर एंट्री होती है ना मेरे बेटा, इसे मैं बोलता हूं बेटा, बेटा एंट्री। कौन सी एंट्री मेरे बच्चों, बेटा एंट्री। क्लियर है, पापा और बेटा। मतलब ये समझ लो, अगर पापा आए हैं, अगर पापा आए हैं, अगर पापा आए हैं तो बेटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम जानते हो दुनिया की रीत है। और पापा नहीं आए तो बेटा नहीं आएगा। पापा 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 आ गए तो बेटा आएगा, पापा नहीं आए तो बेटा भी नहीं आएगा। ये है क्या भाई, ये तो बताओ मुझे, इतना बताना मेरे बेटा, तुमने जब शेयर छीने थे तो तुमने कितना प्रॉफिट कमाया था, 3500 का। जब तुमने शेयर छीने थे तो 3500 का प्रॉफिट कमाया था, देखो ये रहा, है ना। लेकिन जब इन्हीं शेयर को किसी और को बेच दिया तो तुमने लॉस कितना कमाया, 2000 का। तो मुझे बताओ, इस 3500 में से 2000 माइनस करने के बाद तुम्हारी जेब में अभी भी कितना प्रॉफिट बच रहा है, 1500 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट। कहां पर क्रेडिट हुआ पड़ा है, वो शेयर फोर फीचर में। अब क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। क्या कर दोगे, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। कंपनी ने प्रॉफिट खत्म कर दिया 1500 का, जो कंपनी की जेब में बचा हुआ था। और कंपनी से क्या कर देगी, ट्रांसफर कहां डाल देगी, कैपिटल रिजर्व में, 1500 रुपए कहां डाल देगी मेरे बेटा जी, कैपिटल रिजर्व में। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, मतलब क्या है, कहने का चाह रहे हो, 3500 का प्रॉफिट माइनस 2000 का लॉस, तुम्हारी जेब में रह गया 1500 का प्रॉफिट। और कंपनी, जो प्रॉफिट कंपनी की जेब में रह जाता है, कंपनी उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। मेरे बेटा समझ लेना, थोड़ी बात बता रहा हूं, देखो मेरे बेटा जी, प्रॉफिट जो होते हैं ना मेरे बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरे बेटा जी रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक होता है मेरे बेटा जी कैपिटल प्रॉफिट। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट तुम रोज रोज कमाते हो, रोज देखने को मिलता है, उसे बोलते हो कैपिटल प्रॉफिट। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर साल कमाते हो, बार बार कमाते हो, वो कहलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और सॉरी, वो कहलाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ जाते हैं तुम्हें पता है, जो तुम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां जाते थे। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो कभी कभार देखने को मिलते हैं, रोज रोज देखने को नहीं मिलते, कभी कभार वाले प्रॉफिट, उन्हें बोलते कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाते हैं तुम्हें पता है, सिर्फ एक जगह है इनकी, और वो है कैपिटल रिजर्व। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बेटा जी, क्या कंपनी रोज रोज शेयर फॉरफिट करती होगी, आप बोलोगे नहीं, कंपनी रोज रोज शेयर नहीं छीनती। तो कंपनी क्या रोज रोज जब छीनती नहीं तो रोज रोज री इशू करती होगी, जी नहीं। तो यानी कि ये वाली जो प्रॉफिट हो गए 1500 का जो प्रॉफिट हो गया, कंपनी को रोज रोज देखने को मिलता होगा, नहीं। तो ये प्रॉफिट कौन से कहलाए, ये कहलाए कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाते हैं मेरे बेटा जी, कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा, जो प्रॉफिट शेयर फॉरफिचर में पड़ा हुआ था उसे कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। ये एंट्री हमेशा री इशू के बाद ही लगेगी, मतलब ये पापा बेटा एंट्री पापा के बाद ही आएंगे। कंपनी शेयर फॉरफिचर वाला अमाउंट 3500 वाला जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है, वो कैपिटल रिजर्व में तब तक नहीं डाल सकती, सुनते रहना, ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं। कंपनी शेयर फॉरफिचर वाला अमाउंट, ये देखो फॉरफिचर वाला अमाउंट जो कमाया है कंपनी ने, ये कंपनी कैपिटल रिजर्व में तब तक नहीं डाल देती जब तक कंपनी री इशू नहीं कर देती, क्योंकि री इशू पे कंपनी को कितना लॉस होगा कंपनी को ये कंफर्म होना जरूरी है। प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके जो अमाउंट बचती है कंपनी उसे ट्रांसफर करती है, क्योंकि कंपनी को कंफर्म हो जाता है कि इतना प्रॉफिट तो मेरा है, अभी मेरा ही रहेगा, मुझे अब लॉस झेलने की जरूरत नहीं है, मुझे जितना लॉस झेलना था मैंने झेल लिया, अब 15 तो मेरा ही है। क्लियर है, आप सभी को मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है।